इकाई 4 संसाधन प्रबंधन के तहत हमारा लेसन जो चल रहा है मानव संसाधन, ठीक है, 16वां। इसमें हमने कर्मचारियों के चयन, उसके प्रशिक्षण, मार्गदर्शन के तहत हमने ये चीज़ इस अगले वीडियो में हमने पढ़ी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारियों की भर्ती और व्यवस्था से संबंधित। जनशक्ति मानव संसाधन योजना। जनशक्ति या मानव संसाधन योजना का संबंध संस्था के वर्तमान संसाधनों, भावी अनुमानित मांगों, परिवर्तनों के संदर्भ में संस्था की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं का निर्धारण से है। अतः जनशक्ति की मांग और पूर्ति को संतुलन में लाने के लिए उचित कदम उठाने की योजना बनाई जाती है। इसीलिए अपने पहला चरण वर्तमान कर्मचारियों के विवरण, संख्या, कौशल, आयु, लचीलापन, जेंडर, आयु पूर्वानुमान, क्षमता, चरित्र, समर्थता, व्यापक चित्र तैयार किया जाता है। अगले 1 से 5 तथा 10 वर्षों की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए कर्मचारियों की योजनाबद्ध आवागमन, सेवानिवृत्तियों, सामान्य आवृत समय सीमा अनुरूप संस्थागत योजना के अनुसार संशोधन करने की आवश्यकता होती है। भर्ती से पहला चरण कार्य विश्लेषण। कुछ समाचार पत्र पत्रिकाओं में सरसरी दृष्टि से डाले कर्मचारियों के कुछ विशेष विज्ञापन का विस्तार से अध्ययन कीजिए। नोट कीजिए कि विशिष्ट आवश्यकताएं किस प्रकार, अर्हताएं, कौशल, कार्यानुभव कंपनियों की अपेक्षाओं के अनुसार। आप पाएंगे कि विज्ञापन में कार्य का विवरण अवश्य विद्यमान होता है, लेकिन यह तभी संभव होता है जब मानव संसाधन विकास कार्य विश्लेषण कर लेता है। अब इसमें हम देखेंगे मानव संसाधन प्रबंधन विभाग। कौन कौन से विभाग होते हैं? भर्ती व्यवस्था, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का विकास, फिर है विनियमों का पालन करना सुनिश्चित करना, प्रतिधारण व शिकायत निवारण। अब इसमें भर्ती व्यवस्था में क्या क्या काम किया जाता है? जनशक्ति या मानव संसाधन योजना, कार्य विश्लेषण, कार्य विवरण, विभिन्न कार्यों के संदर्भ में कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करना, कितने कर्मचारी उस कार्य के लिए चाहिए है। भर्ती का चयन, प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करना है। चयन प्रक्रिया, प्रतिभावान व्यक्तियों की संस्था में पद के भार ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना। मतलब जो योग्य व्यक्ति है उसको उस कार्य के लिए प्रेरित करना और उसको उस पद को भरना योग्य व्यक्ति से। उस पद के योग्य जो कर्मचारी होगा उसी व्यक्ति को भरना। कर्मचारियों का प्रशिक्षण विकास, जब उसका सुनिश्चित हो जाता है, वो चयनित हो जाता है, उसके बाद उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। प्रवेश के लिए नए कर्मचारियों की दिशा अनुकूलन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, क्षमता सक्षमता मापन, अंतराल विश्लेषण, प्रशिक्षण आवश्यकता का निर्धारण, प्रशिक्षण प्रक्रिया, विकास, समर्थन निर्धारण, विकास प्रक्रिया, जीविका योजना, तीव्र प्रतिभा प्रबंधन, सामान्य जीविका प्रबंधन, ये सब उसमें कार्य प्रशिक्षण में व्यवस्थित की जाता है। प्रशिक्षण के लिए तैयारी की जाती है। उसके बाद ये विनियमों का पालन करने में सुनिश्चित करना। अब ये 2 तरफा संचार के संस्थापित अनुरक्षित करना, स्वास्थ्य योजना पर डिज़ाइन बनाना, चयन करना, कार्यान्वयन, सुरक्षा जागरूकता उत्पन्न करना, सुरक्षित कार्य स्थिति को पद्धति, निष्पक्षता स्थापित करना, कर्मचारी संबंधी नीतियों, कार्य विधियों डिजाइन बनाना, कार्यान्वयन करना, विवाद करना, शिकायत निवारण, स्वास्थ्य की सुरक्षा संबंधी कानून। मतलब जो कानून जो हमारे कार्य करना है, कार्य के लिए फिर उसको किस प्रकार योजनाओं को रखना है, जिसमें संचार आता है, सुरक्षा आती है, स्वास्थ्य आता है, सुरक्षा आती है, कार्य के कर्मचारियों से संबंध आता है, विविध पक्ष आ जाते हैं। ठीक है, जो भी व्यक्ति कार्य करेगा उसका विभिन्न तरह से कार्य करने की योग्यता उनमें होना चाहिए। उसके बाद है प्रतिधारणा, शिकायत, इसमें मूल्यांकन करना, उचित मूल्यांकन पद्धति, मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रतिपूर्ति और हित का लाभ, वेतन, हित लाभ, पैकेजों का निर्धारण करना, पुरस्कार निर्धारण, अभिप्रेरणा, आर्थिक अभिप्रेरणा। मतलब कोई भी कार्य, भर्ती प्रक्रिया, कर्मचारी को प्रशिक्षण, विनियामक सुनिश्चित करना, फिर उसका प्रतिधारणा, शिकायत निवारण, मतलब कितना उसको पेमेंट दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें उसका निर्धारण पहले से कर लिया जाता है। एक दृष्टि में मानव संसाधन विकास के कार्य, जो हमने ये अभी कार्य के ऊपर विश्लेषण किया। रोजगार विश्लेषण क्या है? यह किसी विशेष रोजगार को करने के लिए कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, आवश्यक कौशल, परिणाम, कार्य परिवेश के बारे में सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। रोजगार विश्लेषण एक महत्वपूर्ण संकल्पना यह है कि विश्लेषण व्यक्ति का नहीं, रोजगार का किया जाता है। रोजगार तथा कार्य का विश्लेषण, रोजगार के क्षेत्र में परिभाषा, रोजगार का वर्णन, कार्य निष्पादन, मूल्यांकन का विकास, चयन पद्धति, प्रोन्नति का मानदंड, प्रशिक्षण आवश्यकता का निर्धारण, प्रतिपूर्ति की योजना के आधार पर रूप दिया जाना। रोजगार विश्लेषण करने का एक मुख्य उद्देश्य रोजगार विवरण और रोजगार विनिर्देश तैयार करना होता है, जो अंत में संस्था के उचित गुणवत्ता के कर्मचारियों की नियुक्ति में सहायक होता है। रोजगार विश्लेषण का सामान्य उद्देश्य किसी रोजगार की आवश्यकताओं और किए गए रोजगार का प्रलेख तैयार करना होता है। यह आवश्यक कर्मचारियों का वास्तविक संख्या
इन कर्मचारियों में कौन से कौशल की आवश्यकता है का निर्धारण में सहायता करती है। नियत कार्यों के इस विश्लेषणात्मक अध्ययन से प्राप्त सूचनाओं को रोजगार विवरण में लिखा जाता है, जिससे कि यह निर्धारित किया जाता है कि आवेदकों में कौन सी शारीरिक मानसिक विशेष आवश्यकता होनी चाहिए, कौन सा गुण अभिवृत्तियां वांछित है, कौन सी विशेषताएं निश्चित रूप से हानिप्रद हो सकती है। मानव संसाधन व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इस प्रकार रोजगार विवरण कार्य विश्लेषण एक परिणाम है। इसके आधार पर कंपनी भर्ती की योजना बनाती है। पदों पर विज्ञापन के लिए विभिन्न पदानुक्रम स्तरों पे पदों की संख्या, प्रत्येक पद के लिए व्यक्ति की संख्या निर्धारित करती है। विज्ञापन में प्रत्युत्तर में आवेदक पत्र प्राप्त करने के पश्चात मानव संसाधन विभाग आवेदन पत्रों की छानबीन करता है। साक्षात्कार के लिए उपयुक्त आवेदक को लघु सूची तैयार करता है। उसके बाद हम अगले चरण में पहुंचते हैं, अर्थात कर्मचारियों के चयन और भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है। कार्यबल कर्मचारियों के चयन व भर्ती। भर्ती का अर्थ है साक्षात्कार व परीक्षण आयोजन करके प्रलेखों के संदर्भों सत्यापन करके अनेक आवेदकों में से सर्वोत्तम आवेदक को नौकरी के लिए निर्धारण करना। चयन करना अर्थ है उपयुक्त व अनुकूल कर्मचारियों को नियुक्त करना। नौकरी दिलाने वाली एजेंसियां, संस्था मानव संसाधन व्यवसायों के ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों की खोज के लिए अपने यहाँ काम में रखना। इसका मुख्य कार्य है कि प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आकर्षित करना, उन्हें संस्था में आने के लिए प्रेरित करने की भर्ती करना। तथापि जब भावी कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया अच्छे अनुभव, जानकार, सही निर्णय वाले व्यक्तियों द्वारा की जाती है, यह संस्था की प्रगति की रफ्तार को योगदान देता है। चयन में भर्ती के बाद मानव संसाधन का अगला प्रमुख कार्य प्रशिक्षण और विकास करना है, जो कि मानव संसाधन विभाग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है, जो नए कर्मचारियों को प्रवेश कार्यक्रमों के आयोजन को प्रारंभ से होता है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा विकास। प्रशिक्षण उन अभिवृत्तियां, ज्ञान कौशलों का व्यवस्थित विकास है जो किसी व्यक्ति को दिए गए कार्य को उचित रूप से पूरा करने में आवश्यक होता है। विकास किसी व्यक्ति की योग्यता, समझ तथा जागरूकता की वृद्धि, जिसमें कार्यबल की सदस्यों के ज्ञान के आधार को बढ़ाने, नई बातें सीखने के लिए मार्गदर्शन निर्देशन देना, जिससे कि वो इस ज्ञान के कौशलों में परिवर्तन करके संस्था और व्यक्तियों के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयुक्त कर सके। किसी संस्था में प्रशिक्षण और विकास आवश्यक हो जाए, जिसमें कर्मचारियों को ऊंचे स्तर के कार्य करने के लिए तैयार कर सके। नए कर्मचारियों को परंपरागत प्रशिक्षण दिया जा सके, उदाहरण के लिए प्रशिक्षु, क्लर्क आदि। दक्षता और कार्य निष्पादन के स्तर को ऊंचा उठा सके, दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अर्थात स्वास्थ्य व सुरक्षा का ध्यान रख सके। व्यक्तियों की जानकारी देना, परिचित कराना, नए कर्मचारियों के लिए दिशा अनुकूलन प्रक्रिया, प्रवेश प्रशिक्षण देना, सेवानिवृत्ति, पूर्व पाठ्यक्रम आदि। प्रशिक्षण तथा विकास की कुछ सामान्य तकनीक प्रक्रियाएं निम्नलिखित होती हैं। इसमें क्या होता है? वरिष्ठ या विशेषज्ञ प्रबंधकों द्वारा व्याख्यान तथा वार्ताएं, चर्चा समूह की क्रियाकलाप, सम्मेलन, बैठक आयोजन करना, वरिष्ठ स्टाफ कर्मचारियों द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करना, भूमिका निभाने, अभ्यास व वास्तविक स्थितियों का अनुकरण करना, वीडियो कंप्यूटर शिक्षा संबंधी क्रियाकलाप करना, क्रैश विषय अध्ययन तथा विचार विमर्श, परीक्षण, प्रश्नोत्तरी, खेल, समूह, मंच, प्रेक्षण, अभ्यास, निरीक्षण, रिपोर्ट बनाने की तकनीकें। कर्मचारी प्रशिक्षण व्यक्तियों को ऐसे विशिष्ट कौशल प्रदान करता है जो अपने उत्तरदायित्व को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए उनके लिए आवश्यक है। जीविका परामर्श, मार्गदर्शन, जीविका योजना, प्रबंधन, विकास भी मानव संसाधन विकास के प्रमुख उत्तरदायित्व होते हैं। अभिप्रेरणा तथा परामर्श देना किसी भी संस्था को अपने कार्यबल को लगातार परखने, वर्तमान सेवाओं को उनके कार्य निष्पादन जांच में आवश्यकता के 3 कारणों को बताता है। पहला क्या आता है? कर्मचारियों के व्यक्तिगत कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन देकर संस्था के कार्य निष्पादन को सुधारना। दूसरा क्या आ रहा है? कर्मचारियों की क्षमताओं को पहचानना, अर्थात वर्तमान प्रतिभा को पहचानना, संगठन के अन्य रिक्त पदों को भरने के लिए उनका उपयोग करना, व्यक्तियों को उन नौकरियों के स्थानिक करना तथा जहां उनकी क्षमताओं के अधिक अच्छी प्रकार का उपयोग किया जा सके, स्थानांतरित कर जहां पर उनकी क्षमता का उपयोग किया। भुगतान की कार्य निष्पादन से जोड़ने और कोई न्याय संगत विधि खोजना। मानव संसाधन व्यावसायिक एक महत्वपूर्ण कार्य है। यही कार्य सही कार्य पर सही कर्मचारियों को कायम रखना, जो कर्मचारियों के अभिप्रेरित करके प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार कर्मचारियों का मूल्यांकन, प्रतिपूर्ति, कार्य पुरस्कार महत्वपूर्ण। विनियमों का अनुपालन तथा
सुरक्षित न्यायसंगत परिवेश सुनिश्चित करना। निम्नलिखित शामिल करना। पहले ये क्या है काम है? सरकार, केंद्र व राज्य सरकारें, नगरपालिका के कानूनों और विनियमों का अनुपालन करना। प्रबंधन वर्ग, यूनियनों के बीच पारस्परिक क्रियाएं, कर्मचारियों का व्यवहार और अनुशासन। प्राय कर्मचारियों का मूल्यांकन किया जाता है। अनुशासनहीनता की स्थिति में कर्मचारी के व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जाते हैं। अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मजदूर यूनियनों के साथ काम करने के साथ साथ सहयोग विकसित करने के तरीके सोचे जाते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन व्यवसाय के ऐसी नीतियाँ विकसित करने मुद्दों पर निपटने की अपेक्षा की जाती है। यौन उत्पीड़न, चोरी, अभद्र व्यवहार, इसी के साथ साथ कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच सहयोग तथा संचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का प्रबंधन करने की आशा की जाती है। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग का एक मुख्य उत्तरदायित्व अपने सभी कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित, उसमें कार्यस्थल के खतरों को बचाव भी शामिल होता है। व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, दुर्घटना, चोट, मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों को मनोबलों को मुआवजे से संबंधित विनिमय बनाए रखना। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के प्रबंध को प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सुरक्षा निवारक कार्यक्रमों को लागू करने, कंपनियों के जोखिम को न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए। कर्मचारियों के वेतन आदि हितों के लाभों की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण होता है। इसमें कर्मचारियों को वेतन, समय पर देय, उपयुक्त वेतन प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग वेतन प्रणाली के विकास, कर्मचारी गुणवत्ता, प्रतिधारणा, संतुष्टि, प्रोत्साहन जैसे बोनस आदि के लिए उत्तरदायी होता है। अंतोगत्वा उद्देश्य यह है कि वेतन तथा वेतन पैकेज जिसमें कि कंपनी के निवेश में अधिकतम वृद्धि हो, कंपनी के लक्ष्यों की पूर्ति हो, इसी के एक अंग के रूप में अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार, सम्मान भी दिया जाना चाहिए। लेकिन सभी कर्मचारियों को मनोबल को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि कर्मचारी को दिया गया हित लाभ जैसे सेवानिवृत्ति उपरांत दिए जाने वाले पेंशन, उपदान, ग्रेजुएटी, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति, निवेश योजना, कर प्रोत्साहन, स्वास्थ्य हित लाभ जैसे कि चिकित्सा सेवाएं, चिकित्सा बीमा, अपंगता बीमा, दुर्घटनावकाश छुट्टियां, कंपनी शेयरों के कर्मचारियों के स्वामित्व आदि। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के क्षेत्र में कार्य आते हैं। उत्तम कार्य निष्पादन करने वाले कर्मचारी संस्थाओं को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि किसी संस्था के ऐसे कर्मचारी व्यक्ति जिसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, प्राय उत्तम है, ऐसे कर्मचारियों के निष्पादन के लिए जारी रखने की आवश्यकता है। प्राय अच्छी संस्थाएं ऐसे व्यक्तियों के संस्था बनाए रखने के लिए सभी प्रयत्न करती है। सभी विभिन्न कंपनियों में ऐसे व्यक्तियों को रोके रखने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ उपयोग में लाते हैं। कुछ कंपनियाँ पुरस्कार, प्रतिभूति पैकेज के रूप में वित्तीय अन्य प्रोत्साहन दिए जाते हैं। पूरे परिवार के लिए